फैसले लेते हैं हमारे मुस्तकबिल पे ये असर करेंगे। आप इनके गलतियां का बोझ तो आपको उठाना पड़ेगा, चाहे वो सियासी गलती हो, चाहे वो जमहूरी गलती हो, चाहे वो मुआशी पॉलिसी का कोई गलती हो, वो बोझ आपको उठाना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क के नौजवानों को वो स्पेस दिया जाए, वो हक दिया जाए। और मैं जो महसूस करता हूं कि अपने नौजवानों के लिए जो सबसे मुश्किल वक्त होता है वो तब होता है जब वो रोजगार की तलाश में होते मगर उनको रोजगार नहीं मिलता। खास तौर पे मुझे पता है वो नौजवान मौजूद है जो तालीम हासिल करते हैं और उनको पूरा जिंदगी ये बताया गया था कि आप तालीम हासिल करो, पढ़ा लिखा बनो, जब आपका तालीम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपको रोजगार मिलेगा। तो वो एक नहीं 2 डिग्री लेते हैं और समझते हैं कि वो तैयार है, रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं, और वो धक्के खाते हैं। इस दौरान जब हमारे नौजवान रोजगार में तलाश में हैं, जब हमारे नौजवान एक्सपीरियंस की तलाश में हैं, वो उनके लिए सबसे मुश्किल लम्हा होता है और हमें उस लम्हा को कवर करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम यूथ कार्ड के थ्रू जो नौजवान रोजगार की तलाश में हैं, हम 1 साल के लिए उनको माली मदद पहुंचाएंगे। मगर हम ना सिर्फ माली मदद पहुंचाएंगे, अगर हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने नौजवानों को जो रोजगार की तलाश में हैं उनको भी हम थोड़ा सा माली मदद पहुंचाए, ताकि उनको उस मुश्किल वक्त में कोई आसानी महसूस हो। मगर हम ना सिर्फ आपको इस कार्ड के थ्रू माली मदद देंगे, हम साथ हर डिस्ट्रिक्ट में, यहां गुजरावाला में यूथ के लिए यूथ मरकज बनाएंगे और उस मरकज में आपके लिए लाइब्रेरी होगा, आपके लिए डिजिटल लाइब्रेरी होगा, आपके लिए मुफ्त वाईफाई होगा, आपके लिए स्पोर्ट्स के अगर आपने करना है स्पोर्ट्स कर सकते हैं, सकाफती प्रोग्राम्स करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। मगर उससे भरकर मैं चाहता हूं कि हम मुस्बत जो काम है उसकी तरफ हम अपने नौजवानों को उस डायरेक्शन में लेके जाएं, मगर साथ उससे भरकर वहां हमारा करियर सर्विस ऑफिसर मौजूद होगा और उनका काम ये होगा कि हमें पाकिस्तान को नौजवानों को सिखाना है, उनको रोजगार दिलवाना है। और वो आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सी सहूलत मौजूद है और कौन से रोजगार के मौके मौजूद है जो आप फिट करते हैं। वो आपको करियर काउंसलिंग का सर्विस दिलवाएंगे और नौजवानों को सिखाएंगे कि जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाते हो तो आपने इंटरव्यू कैसे करना है, आप अपना सीवी बनाते हो तो वो कैसे बनता है। उनके पास तमाम जो हुकूमत में पाकिस्तान में वैकेंसीज मौजूद है वो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होगा। और जब मैं आपका वजीर खारजा था तो मैं दुनिया भर में यही काम कर रहा था कि मुझे बताए कि मेरे नौजवानों के लिए आपके यहाँ रोजगार के मौके हैं या नहीं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूरोप हो, उनके यहाँ ये गुंजाइश है। मैंने आपको वो सहूलत देना है, मैंने आपको पहुंचाना है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त के नौजवानों को बाहर बेच के रोजगार दिलवाया था ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका हुकूमत बन रहा है तो मैं वैसे ही आपका बंदोबस्त करूंगा। साथियों, आपके पास वो ताकत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये तो कायदे अवाम ने
हमें समझाया, हमें सिखाया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, पुराने पुराने सियासतदान हैं, जो समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा कहीं और है, मगर आप उनको गलत साबित कर देंगे। फरवरी 8 को आप उनको गलत साबित कर देंगे। आप उनको इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्जी से वोट देंगे, अपनी मर्जी का हुकूमत बनाएंगे। आजकल एक सवाल मुझे किया गया कि क्या इलेक्शंस टाइम पे होंगे, क्या इलेक्शंस फरवरी 8 पे होंगे। तो अगर हमारे नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी 8 पे इलेक्शन तो ना होता, मगर फैसला तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने सुना दिया है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि पत्थर पे लुका हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि इस पे कोई शक ना करे, उसका जिम्मेदारी है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आपने वैसे तैयारी करना है, आपने वैसी मेहनत करना है कि आपने इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को ऐसा सरप्राइज दिलवाना है, ऐसे सरप्राइज दिलवाना है कि रायवंत को हमेशा से याद रहे। ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ कि किसी को आपने पांचवी बार में, पहले मैंने गलती से चौथा बार कहा था, मगर 3 बार खुद और 5वीं बार रिमोट कंट्रोल के थ्रू तो हुकूमत चलाया है ना, चौथी बार। तो अब वो पांचवी बार चाहते हैं। मतलब फिर आपके हक बनता है कि आप सवाल पूछे उस शख्स से जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा ये? ये मुल्क जो है ये एक आजाद मुल्क है। इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने वो हक दिलवाया। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियाले हैं, आपके हुक्म मानने वाले नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अल्लाह ताला फैसला करता है, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम फैसले करेंगे। किसी और का ये हक नहीं है कि वो किसी को 5वीं बार या 10वीं बार वजीर आजम बना दे। हमें आज भी मालूम है कि अगर वो 5वीं बार भी बनता है, 5वीं बार अगर खुदा ना खास्ता बन भी गया, तो आज से मैं आपको बता सकता हूं कि होगा क्या। वो इसलिए कि पहले वैसे ही हुआ, पहली बार भी ये हुआ, एक IGI बनाया गया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए, और किसी को पहली बार वजीर आजम बनाया। वो शख्स उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जो उसको वजीर आजम बनाया था, और फिर से पहली बार पूछना लग गया कि मुझे क्यों निकाला। फिर दूसरी बार एक साजिश के तहत, एक खूनी साजिश के तहत वो बंदा अपने आप को 2/3 अक्सरियत दिलवा के इस मुल्क में मसलत कर देता है। 2/3 अक्सरियत के साथ साथ उसने अपने आप को
अमीर और मोमिनीन भड़काने का कोशिश की, उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया, हुकूमत से निकल गया। मुझे क्यों निकाला? और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। फिर 10 साल छुट्टी की, पहले सऊदी में, उसके बाद वापस आया, एक बार फिर 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया, फिर से उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने इनको 2/3 अक्सरियत दी और मजबूर हो गया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।